जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जो हमारा आज 29 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का SSC-MTS का जो एग्ज़ाम हुआ है साथियों, उनका फुल एनालिसिस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में साथियों। तो इसमें इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रश्न आए हुए थे साथियों, तो इसका हम फुल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं साथियों। तो साथियों, आप लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें साथियों। तो साथियों, चलिए अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, बात कर ले अपने पहले प्रश्न की। तो ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है। तो ये पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का जो है बाल लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा था। बात कर लें अरुणाचल प्रदेश में कितने लिंगानुपात थे, तो ये साथियों 972 लगभग लिंगानुपात थे। 972 जो थे अरुणाचल प्रदेश में ये लिंगानुपात थे, बाल लिंगानुपात। तो मिज़ोरम की बात कर लें और मेघालय में, दोनों को मिलाकर साथियों उनमें लगभग 970 लिंगानुपात था। 970 इन दोनों राज्यों को मिलाकर तब इसमें 970 था। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात की संख्या जो है 969 थी। और इसी प्रकार से वहीं हरियाणा की बात करें साथियों, तो हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था। हरियाणा में लगभग 834 लिंगानुपात था। भारत में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है बाल लिंगानुपात 919 था, और जो कि साथियों ये 2001 में भारत का लिंगानुपात 927 हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया था हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि स्टेट जो है स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो राज्यपाल होता है इसका अध्यक्ष। राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल योजना बोर्ड के अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है साथियों। इसके अलावा राज्य योजना बोर्ड में एक अध्यक्ष और 11 अधिकांशलिंग जो सदस्य होते हैं साथियों। राज्य योजना बोर्ड के काम जो है राज्य के संसदों का आकलन करना और उनके प्रभावी इस्तेमाल के लिए योजनाएं बनाना होता है। जिला योजना अधिकारियों को जिला योजना प्रस्ताव तैयार करने में मदद करना होता है। राज्य की व्यवस्था के विकास में बाधा डालने वाले कारणों को पता लगाना होता है, पता लगा के इसको दूर करना होता है। तो साथियों, बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था साथियों कि जो है अशोक का अफगानिस्तान का शिलालेख में लिपि कौन सी है। तो इसमें है ग्रीक और आरामी लिपि है। आरामी लिपि इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अफगानिस्तान में पाए गए जो अशोक के शिलालेख ग्रीस हैं और आरामी लिपि में लिखे गए हैं कांधार में पाया गया शिलालेख द्विभाषी है, और यह ग्रीक और आरामी है, दोनों भाषाओं में लिखा गया है साथियों इसको। तो इस शिलालेख को ब्रिटिश पुरातत्व और इतिहासकार जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीक और आरामी लिपि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा था साथियों कि 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने किस ऑपरेशन लिस्ट में अधिवेशन का भाग लिया था। तो इन्होंने ब्रुसेल्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रुसेल्स में इन्होंने भाग लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में किसी ऑपरेशन लिस्ट के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था लेकिन ब्रुसेल्स में लिया था। लेकिन वे साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए साथियों। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। तो साथियों फिर नेहरू ने 1930 और 1940 के दशक में इन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने जो है नेहरू जी ने 1950 के दशक में संसदीय लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समर्थन किया गया था साथियों। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हॉल ऑफ फेम में जो शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी। तो डायना एडुल्जी थी। डायना एडुल्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल में क्रिकेट काउंटनर की जो काउंसिल होता है आईसीसी साथियों, हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। तो डायना एडुल्जी जो है, ख़ास बातें इसके हैं तो कुछ जान लेते हैं। तो ख़ास बातें ये है कि भारत की पूर्व महिला कप्तान जो है 17 सालों से तक भारत की प्रतिनिधित्व किया था। तो उपलब्धियां भी इन्होंने प्राप्त की। तो भारत के लिए 20 टेस्ट और 34 वनडे खेल, 63 टेस्ट और 46 वनडे खेल इन्होंने जीत कर दिया था। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था साथियों कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार किस सामग्री के बने थे। तो यह ईंटों से बने हुए थे। तो ईंट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में बने विशाल स्नानागार को ईंटों से बनाया गया था और इस स्नानागार को बनाने में काफ़ी ईंटें मतलब काफ़ी पकी हुई ईंटें को इस्तेमाल किया गया था साथियों। तो इसका ईंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था हम लोगों से कि 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र में कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो इन्होंने जो है लगभग 200 से ज़्यादा ही गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन स्वर्ण गोल्ड मेडल की बात करें तो इन्होंने 80 स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 80 स्वर्ण पदक जीते थे। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने जो है स्वर्ण पदकों की संख्या 80 जीती थी इन्होंने, और राजत 69 जीते थे, और कांस्य की बात करें तो 79। और कुल पदक की संख्या तो जोड़ लें तो इनकी 228 कुल पदकों की संख्या थी। तो इन्होंने महाराष्ट्र ने 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में समग्र चैंपियन जीती थी। तो महाराष्ट्र की इन जीत ने 2007 में गुवाहाटी में हुए खेलों के बाद से शीर्ष पर इन्होंने चल रही थी सर्विसेज की बादशाहत को ख़त्म कर दिया था। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 80 जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। 80 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बातें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था साथियों कि बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इसके नीतीश जी जो है 9वीं बार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बिहार के पद से जो है नीतीश कुमार हैं। कब बने थे? 16 नवंबर 2020 को बने थे। नियुक्तिकर्ता की बिहार सरकार जो है उद्घाटन धारक श्री कृष्ण सिंह अनुक्रम जो है उद्घाटन जो है बिहार के सरकार उद्घाटन धारक श्री कृष्ण अनुक्रम है। बिहार के प्रमुख 2 बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा नीतीश कुमार साथियों। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे कि रिपन मजदूरों के लिए कौन सा अधिवेशन लाया गया था। तो रिपन मैग्रो फैक्ट्री अधिनियम फैक्ट्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुरू इनमें 12 साल के उम्र के कम बच्चों को काम पे नहीं लिया जाता था, और इसमें जो है घंटों की भी कटौती की गई थी। तो इसे जो है लॉर्ड रिपन द्वारा इसको पारित किया गया था। तो लॉर्ड रिपन द्वारा इसको पारित किया गया था, और ये इसमें 12 साल से मतलब कम के उम्र के लड़कों को काम पे नहीं लिया जाता था साथियों। और इसमें जो है टाइम का जो भी कम किया गया था, टाइम को भी घंटों को मतलब कम किया गया था। तो इसका राइट आंसर फैक्ट्री अधिनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि अर्जुन सिंह धारवे जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो बैगा परधौनी जो है नृत्य इससे संबंधित है। बैगा परधौनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन सिंह धारवे ने जन्म इनका कब हुआ था। तो 12 अगस्त 1953 को भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक लोक नर्तक और सर्वनृत्य शिक्षक हैं। वे बैगा लोक गीतों और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने बैगा परधौनी नृत्य से संबंधित है। तो बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य भी इसे माना जाता है।
तो बाएगा परधौनी नृत्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था साथियों कि मंगोलिया का पेड़ किस वन में पाया जाता है। तो इसका वन जो है किस प्रकार से, मतलब कि किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग में गलती हुई थी साथियों। तो मंगोलिया में यह देश उत्तरी हिस्से से जंगलों में लगभग बराबर क्षेत्रों में पाया जाता है, या उस पर जो है उस पारपति में वनों में, ऐसे ही वनों में पाया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक सही सटीक से क्वेश्चन नहीं मिल पाया साथियों। तो बात कर लें साथियों नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे ये कह रहा था कि कीटोहार में क्या क्या होता है। तो कीटोहार में जो है वसा की मात्रा इसमें अधिक होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें कम होती है। वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे कम होती है। तो कीटो डाइट में अनाज, बीन्स, फल और जैसे स्टार्च वाली जैसे सब्जियां जैसे और कार्ब युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। तो 20% कैलोरी प्रोटीन से प्राप्त होता है, और यह जैसे मांस, अंडे और पनीर 75% इसमें कैलोरी वसा जैसी आती है। तो जैसे तेल और प्रसंस्कृत मेवे जैसे मक्खन और एडोवेक्ट घी वगैरह ये सभी इसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वसा की मात्रा इसमें अधिक होती है। बात कर लें साथियों नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था हमसे कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो ये साथियों लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है भारी भरकम वर्षा होने के कारण लेटराइट मिट्टी लचीली और प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। तो इसी प्रकार इसका निर्माण होता है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है। त्यागराज, मिथुन स्वामी और दीक्षित स्वामी और शास्त्री, ये ही सब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि जगन्नाथपुरी जो है यात्रा किसकी यात्रा है। तो यह भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र जो है और बहन सुभद्रा होती है। इसका बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो लगभग साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 623 मिलियन जो है पॉइंट करके कुछ 72 ऐसे ही है, और ये पुरुषों की संख्या है और लगभग साथियों 586.28 कुछ ऐसे ही करके ये महिलाओं की संख्या है 2011 की जनगणना के मुताबिक। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों। अगर आप लोगों के ऑप्शन में ये दिया होगा तो आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। तो साथियों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके जाना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ना साथियों। तो साथियों आप लोगों से फिर नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ मिलेंगे साथियों, अगर हमें क्वेश्चन मिल जाता है तो, नहीं तो फिर आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।